हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय गगरानी। मेरे YouTube चैनल मैथ्स गुरु बाई संजय सर में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, 10th क्लास का मेंसुरेशन वाला चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसके फर्स्ट वीडियो के अंदर अपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पढ़ा था। जो नेक्स्ट टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। आपको बहुत सारे सॉलिड का एक कॉम्बिनेशन गिवन है और उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं कि ऐसे सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन ऑफ स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radius being equal to 1 centimeter and height of cone is equal to radius. Find the volume of solid in terms of pi. यहां आपको एक कोन गिवन है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है। दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इस कोन की जो हाइट दे रखी है वो रेडियस के इक्वल है। इसका मतलब h भी 1 सेंटीमीटर है। तो इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, देखिए ये जो सॉलिड गिवन है ये 2 पार्ट से मिलकर बना है। एक कोन है और सेकंड हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जितने सॉलिड एक दूसरे से अटैच हैं उन सबका वॉल्यूम निकालकर प्लस करने पे टोटल जो न्यू सॉलिड है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां देखिए कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। यहां आंसर पाई की टर्म्स में लाना है तो पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। r की वैल्यू 1 गिवन है, h की वैल्यू 1 गिवन है, r की वैल्यू 1। तो ये हो गया π/3 और दिस इज 2π/3। 3 एलसीएम पाई प्लस 2 पाई, तो आंसर हो गया 3π/3। 3 से 3 कैंसिल, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन के अंदर गिवन है, रचेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन attached to end by using thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 centimeter and length is 12 centimeter and height of conical part is 2 centimeter. Find the volume of air contained in the model that Russell made. देखिए रसेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, इसको एक मॉडल बनाना है। मॉडल का शेप कैसा है, बीच वाला पोर्शन सिलेंड्रिकल है और इसके दोनों एंड कोनिकल है। ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसका डायमीटर दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसकी रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर और इस मॉडल की जो टोटल हाइट दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। टोटल हाइट ऑफ मॉडल इज 12 सेंटीमीटर एंड ये जो कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट गिवन है 2 सेंटीमीटर। दोनों सेम पार्ट है। तो ये सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहां हम क्या लेट करें, ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट को h लेट कर लें। तो इस h को फाइंड करने के लिए टोटल लेंथ जो 12 सेंटीमीटर है उसमें से इन दोनों h को माइनस करना पड़ेगा, -2h। तो 12 - 2 × 2, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। Now, volume of model equal to 2 into volume of conical part plus volume of cylinder। 1/3 पाई r स्क्वायर h कोन का वॉल्यूम है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई r स्क्वायर कैपिटल H। तो यहां से देखिए पाई r स्क्वायर कॉमन, 2/3h
प्लस कैपिटल एच। वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 3/2 इंटू 3/2 2/3, एच की वैल्यू 2 सेंटीमीटर प्लस कैपिटल एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए स्टूडेंट 22/7, 2 से कैंसिल 11 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 2 14 इंटू 4/3, तो 3 एलसीएम आ रहा है, तो ये हो गया 4 प्लस 24, तो 11 इंटू 9/14 इज 28/3, 3 से कैंसिल 3 टाइम, 14 से कैंसिल 2 टाइम, तो ये आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस मॉडल का जो वॉल्यूम है वो 66 सेंटीमीटर क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun is shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 45 गुलाब जामुन गिवन है जिनका शेप सिलेंड्रिकल है और उसके दोनों एंड हेमिस्फेरिकल है। इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। इन गुलाब जामुन के अंदर 30% सिरप है, तो बताओ ये सिरप की क्वांटिटी कितनी है। तो यहां देखिए, अगर इसका डायमीटर 2.8 है तो इसकी जो रेडियस हो गई वो 1.4 सेंटीमीटर हो गई, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है, ये हाइट इस पाइप में से 1.4 इधर से और 1.4 इधर से माइनस हो जाएगी, तो 2.2 सेंटीमीटर है। Now, volume of 1 गुलाब जामुन, अगर यहाँ एक जामुन का वॉल्यूम फाइंड करें तो देखिए 2 into वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर कॉमन 4/3 आर प्लस एच। 22/7 आर की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4, 4/3 आर की वैल्यू 1.4 प्लस एच 2.2। यहां से डेसिमल हटाएं 10, डेसिमल हटाएंगे 10, 7 से कैंसिल 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल 5 टाइम्स, 2 से कैंसिल 7, 2 से कैंसिल 5, तो ये हो गया 5 इंटू 5 25, 22 इंटू 7 4 154/25। नाउ हियर 4/3 1.4, तो 3 एलसीएम, तो ये हो गया आपके 5.6 प्लस 6.6, 154/25 इंटू 12.2/3। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ऐसे 45 गुलाब जामुन है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इक्वल टू 154/25 इंटू 12.2/3 इंटू 45। तो देखिए यहाँ पे ये 3 से कैंसिल हो गया 9, सॉरी 15, यहां से डेसिमल हटाएं तो 0, फिर 5 से कैंसिल 3, 5 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 61। तो ये आपका आंसर आ गया
154 इंटू 61 इंटू 3/25। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो जितना वॉल्यूम आया इसका 30% सिरप है, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ जामुन, तो 30/100 इंटू 154 इंटू 61 इंटू 3/25, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल 5, 2 से कैंसिल 7, 77, तो ये 77 इंटू 61 इंटू 9/125। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए इसको, तो इसका आंसर आ रहा है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से टोटल 45 जामुन के अंदर 338.184 सेंटीमीटर क्यूब सिरप है। सेम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको गिवन है ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depression is 0.5 cm and depth is 1.4 cm. Find the volume of wood in the entire stand. देखिए आपको एक क्यूबॉइड गिवन है, इस क्यूबॉइड की लेंथ दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। इस पर 4 कोनिकल डिप्रेशन, पेन स्टैंड के अंदर पेन रखने के लिए 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए हैं, जिनकी सबकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है और इनकी डेप्थ 1.4 सेंटीमीटर है। इन डिफरेंसेस से वुड निकलने के बाद जो पेन स्टैंड बना है, उस पेन स्टैंड के अंदर जो वुड है उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए पूरे क्यूबॉइड में से अगर इन 4 ही कोनिकल पार्ट के वॉल्यूम को माइनस कर दे तो जो पेन स्टैंड है उसके अंदर जो वुड लगी हुई है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एक्स, इसको कैपिटल एक्स ले लें, इसको स्मॉल एक्स लिया, तो यहां से कौन का वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर एक्स, वैल्यू पुट करें 15 10 इंटू 3.5 माइनस 4/3 22/7 r square 0.5 and h 1.4। इसको सिंप्लीफाई करें, देखिए आप डेसिमल आएंगे 0, 10 से 10 कैंसिल, 35 को 15 से इंटू करें तो यार 5 2 5 525 माइनस यहां डेसिमल है 0, यहां डेसिमल रहेंगे 0, 5 से कैंसिल 2 टाइम्स, 5 से कैंसिल 2 टाइम, 2 2 से 4, 4 से 4 कैंसिल, यहां डेसिमल है 0, तो 3 से कैंसिल, सॉरी 7 से कैंसिल 2 टाइम्स एंड 2 से कैंसिल 5 टाइम्स, तो ये आपके बच गया 22 तो ऊपर और 5 से 15/में 25 के अंदर 15 का डिवाइड करें 5 2 3 माइनस, तो 1.4
एंड 6 समथिंग आ रहा है। अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आ रहा है 523.54 अप्रोक्स सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5, a vessel in the form of inverted cone, its height is 8 cm and radius of its top which is open is 5 cm. It is filled water up to the brim. When lid short, each of with a sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessel, 1/4 of the water flow out. Find the number of lid short drop in the vessel. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक वेसल गिवन है जिसका शेप इन्वर्टेड कोन है, ये वाटर से फिल अप है, इसकी हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर, टॉप से ये ओपन है और इसकी रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्या कर रहे हैं, इस इन्वर्टेड कोन के अंदर स्फीयर शेप की लीड सोर्स इसके अंदर पुट कर रहे हैं। जैसे लीड सोर्स इसमें पुट करते हैं, इसका 1/4 वाटर ड्रॉप आ जाता है, फ्लो आउट हो जाता है इन्वर्टेड कोन से। तो बताओ नंबर ऑफ लीड सोर्स कितनी है? तो लेट नंबर ऑफ लीड सोर्स इज n। तो स्टूडेंट एक चीज क्लियर होनी चाहिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में अपन कोई चीज पुट कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट से, जैसे मान लो इसमें वाटर भरा हुआ है, इसमें से 1/4 वाटर बाहर निकला, तो आप जितनी वॉल्यूम की कोई ऑब्जेक्ट उसमें पुट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट उसमें से उतना ही वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसका मतलब यहां से 1/4 वाटर बाहर निकला पूरे कोन के वॉल्यूम का, तो पूरे कोन के वॉल्यूम का जो 1/4 वॉल्यूम होगा वो इन लीड सोर्स का वॉल्यूम होगा। तो अपन यहां लीड सोर्स कितनी रेट की, n। लीड सोर्स किस शेप में है, स्फीयर शेप में है, तो एक लीड सोर्स का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अगर उसको मैं n से इंटू कर दूं, क्योंकि टोटल लीड सोर्स n है, तो उन n लीड सोर्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस कोन के टोटल वॉल्यूम का 1/4 के बराबर होगा, क्योंकि यहां से वाटर कितना फ्लो हुआ, आउट हुआ 1/4 ऑफ द कोन। तो स्टूडेंट देखिए वॉल्यूम ऑफ n लीड सोर्स इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, तो n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 1/4 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, n इंटू 4 r क्यूब 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इक्वल टू 1/4 r स्क्वायर 5 इंटू 5 h 8 सेंटीमीटर। यहां से डेसिमल हटाएं 10 10 10। तो देखिए 5 से कैंसिल 2 टाइम, 5 से कैंसिल 2 टाइम, 2 2 से 4, 4 से 4 कैंसिल, 5 से कैंसिल 2 टाइम, तो ये गया n/2, 4 से कैंसिल 2 टाइम, तो दिस इज द 50। तो क्रॉस करने पर आ गया 100। इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितनी लीड सोर्स पुट की है, 100। तो ये 100 लीड सोर्स का जो वॉल्यूम होगा वो कोन के वॉल्यूम के 1/4 के इक्वल होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220। एक सॉलिड आयरन स्फीयर गिवन है जिसकी हाइट दे रखी है 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दे रखा है इसका 24 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस हो जाएगी 24/2 12 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। इसके ऊपर एक अनदर सिलेंडर और दे रखा है जिसकी हाइट दे रखी है 60 सेंटीमीटर एंड इसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। दोनों सॉलिड सिलेंडर है। अगर यहां इसका वॉल्यूम निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। तो फर्स्ट सिलेंडर के अंदर वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, सेकंड वाले का पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो स्टूडेंट देखिए यहां से पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर रहेगी आपके आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, तो पाई की वैल्यू यहां 3.14 पुट करनी है। आर स्क्वायर 12 into 12, एच की वैल्यू 220 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर 8 into 8 और एच की वैल्यू 60। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 3.14, तो 314/20 यहां पर देखें 12 144 हो गया, इसको मैं 220 प्लस 64 into 60 लिख सकता हूं। तो यहां स्टूडेंट देखिए 0 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन लेंगे, 10 कॉमन लेने से क्या होगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां बचेगा आपके 144 into 22। अगर 144 को 22 से इंटू करें तो यार 8 6 1 3 3168 और 64 को 60 से इंटू करें 6 से तो 384। 0 से 0 कैंसिल, 314 इंटू प्लस करने पे आ रहा है इस तरह से। ये जो वैल्यू फाइंड हो रही है ये सेंटीमीटर क्यूब में फाइंड हो रही है। देखिए ये जो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है इसको आगे और मल्टीप्लाई करना है। अब इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना वो 8 ग्राम के बराबर है। अगर अपन को मास फाइंड करना है, मास फाइंड करने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी यहां गिवन है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये आपके आया 314 into 3552। क्योंकि ये ग्राम के अंदर आएगा तो इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और 1000 से डिवाइड करने के बाद तो इसका आंसर आ रहा है 892.2624 kg। तो इस तरह से इसका मास फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, a solid consisting of right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of same radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 cm and height is 180 cm। देखिए आपको यहाँ पे एक सिलेंडर गिवन है जो वाटर से फुल है, इसकी हाइट दे रखी 180 सेंटीमीटर एंड इसकी रेडियस गिवन है 60 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर के अंदर ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, एक कोन जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है और रेडियस 60 सेंटीमीटर है। is standing on a hemisphere, standing on a hemisphere which radius is 60 सेंटीमीटर। इस सॉलिड को इस सिलेंडर के अंदर इस तरह से पुट कर रहे हैं कि इसका साइड से और बॉटम से ये सिलेंडर को टच कर रहा है। तो बताओ इस सिलेंडर के अंदर जो वाटर लेफ्ट रहा है उसका वॉल्यूम कितना है। इसको पुट करने के बाद जो सिलेंडर में वॉल्यूम बचे, वाटर बचेगा, उसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो देखिए पूरे सिलेंडर में से अगर कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो रिमेनिंग वाटर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर left in cylinder is equal to volume of cylinder minus
वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये बच गया आपके h माइनस 1/3h माइनस 2/3 आर। अब वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 60 × 60, h की वैल्यू 180, स्मॉल h की वैल्यू 120 माइनस 2/3 और इस r की वैल्यू 60। इसको सिंपलीफाई करके देखिए 22/7 3600 इनटू 3 से कैंसिल 40, 3 से कैंसिल 20, 20 × 2 40, 40 40 80, तो यहां से लग गया 100। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। अगर इसको अपन मीटर क्यूब में चेंज करें तो मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 22/7 3600 × 36 × 100, तो डिवाइड करना पड़ेगा 100 × 100 × 100 से, तो 2 0 कैंसिल 2 0 कैंसिल, तो ये बन गया आपके 22/7 × 36/100। तो इसको सिंपलीफाई करने पर आंसर जो आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा 1.131 मीटर क्यूब। In question number 8, a spherical glass vessel has a cylindrical neck is 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume is 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above is the inside measurement and pi is 3.14. देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक स्फेरिकल ग्लास गिवन है, ये स्फेरिकल ग्लास जिसकी नेक सिलेंड्रिकल गिवन है, इसकी लेंथ दे रखी 8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर हो तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिलेंड्रिकल जो पार्ट है इसका डायमीटर आपको 8.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। नेक सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का वॉल्यूम, ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन 4/3 आर क्यूब 8.5/2 into 8.5/2 into 8.5/2 प्लस आर स्क्वायर एच, पाई तो कॉमन आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 1 × 1 और एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में 3.14 गिवन है, इसको सिंपल 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके हो गया 8.5 × 8.5 × 8.5 अपॉन 6, दिस इज 8। अब इसको सिंपलीफाई करने पे इसका आंसर आ रहा है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि क्वेश्चन में यह पूछा है कि यार इसका वॉल्यूम 345 है क्या, तो इनकरेक्ट है। उस चाइल्ड ने मेजरमेंट करके जो वॉल्यूम निकाला 345 सेंटीमीटर क्यूब वो गलत है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम कितना है 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू।